हेलो एवरीवन, आई एम सीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। इस न्यूमेरिकल में हमारा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, बट एक इतना डिफरेंस था कि कैलकुलेशंस हमारी कुछ इसमें चेंजमेंट्स हैं। उन कैलकुलेशन का चेंजमेंट वर्ड होते हैं पुश और पुल, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक आपका न्यूमेरिकल इस तरह से चूज किया है कि जिसमें आपको इक्वेशंस को बनाने में आपको क्या हो, इजीनेस हो। तो किस तरह से आप यहाँ पे सोल्व करते हैं वो देखिए आप यहाँ पे। अब सबसे पहले कहते हैं बॉडी रेस्ट। बॉडी क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। तो जब आपकी बॉडी क्या करती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट करती है, तो इट मींस ये हमारा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके ऊपर हमारा कोई भी एक ब्लॉक है, हमारी क्या है? कोई भी एक ब्लॉक है, जो बॉडी है हमारी वो क्या करती है? रेस्ट करती है। अगर रेस्ट करता है कोई भी ब्लॉक तो उसका मास क्या लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका यहाँ पे सेंटर से लगेगा, वो क्या है हमारा? डब्ल्यू। जितना हमारा वेट होता है जस्ट उसके अपोजिट हमारी क्या होती है? रिएक्शन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या लगता है? अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगता है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। सिंपल। अब आपको कहते हैं आपको क्या लेना है? पुल। पुल करते हो तो आप किसी भी चीज को ऊपर की साइड आप पुश करते हो, तो ये हमारा क्या है? पी। कितने एंगल से बनता है ये? 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है हमारा? 30 डिग्री। जैसे आपको पता है आप किसी भी एक वेक्टर को क्या करते थे? रिजोल्व करते थे उसके टू कंपोनेंट्स में। जहां पे थीटा होता था वहां पे आप क्या लेते थे? कोस लेते थे। क्या लेते थे आप उसको? कोस। पी कोस थीटा। अगर ये पी है तो कोस थीटा। यहाँ पे क्या लेते थे आप? पी साइन थीटा। तो पी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? आपको 80 न्यूटन गिवन है, तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 80 कोस 30 डिग्री। और ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 80 साइन 30 डिग्री। क्या मिलेगी आपको? 80 साइन 30 डिग्री। आपको सेकंड वेक्टर की भी क्या मिल गई? आपको वैल्यू मिल गई पी की। सिंपल है। तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं? अंडर इक्विलिब्रियम आप क्या निकालते हैं? इक्वेशंस निकालते हैं। अंडर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशंस निकालते हैं कि जितना फोर्स आपका डाउनवर्ड आता है उतना ही फोर्स आपका क्या आता है? अपवर्ड भी आता है। तो इट मींस आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो डब्ल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका आर प्लस का 80 साइन 30 डिग्री के। और यहां से अगर आपको आर निकालना है तो आप क्या करेंगे? डब्ल्यू माइनस का 80 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आर। ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। एंड द सेम केस आपका क्या होगा? लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स। आपका लेफ्ट साइड फोर्स कितना है यहाँ पे? एफ। राइट साइड फोर्स कितना है आपके पास? 80 कोस 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि एफ की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 80 कोस 30 डिग्री। और एफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? न्यू आर। ये हमारी क्या होती है? सेकंड इक्वेशन। आपको आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो आप क्या करते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। वी गेट, आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है? एफ की वैल्यू क्या थी हमारी? न्यू आर। न्यू आर की वैल्यू क्या गिवन हमें? डब्ल्यू माइनस का 80 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपको जो गिवन है यहाँ पे वो किसके इक्वल है? ये 80 कोस 30 डिग्री के आपको इक्वल गिवन है। सिंपल है। अब आप इस रिजल्ट को सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है? न्यू डब्ल्यू माइनस का साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और कोस 30 इज इक्वल टू √3/2। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या करते हैं? साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 इज इक्वल टू 80 कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3/2। सोल्व करोगे आप 2 1 जा 2, 2 4 जा 80, 2 1 जा 2, 2 4 जा 80। आपको रिजल्ट मिलता है न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस का 40 इज इक्वल टू 40√3। आपको ये क्या मिल गई? इक्वेशन मिल गई, जो आपकी एक जर्नल इक्वेशन है वो क्या आपकी? थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे आप पुट करते हैं उनकी वैल्यू को। हमें क्या गिवन है? न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस का 40 इज इक्वल टू 40√3। ये हमारी इक्वेशन नंबर की हमारी थर्ड इक्वेशन है। सिंपल। ओके,
इतना आपने कर लिया। अब हम इसमें कुछ चेंजमेंट्स करते हैं। वो क्या चेंजमेंट्स करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। इफ इट वाज फाइंड दैट, हमें फाइंड होता है कि जो पुश, अब की बार आप पुल नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। इट मींस आप फोर्स कैसे लगा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो आपको ये फोर्स आप लगाते थे, इस फोर्स में आपने चेंजमेंट किया। वो चेंजमेंट किस तरह से किया कि आप इसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में लेके फोर्स को क्या लेते हो, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप क्या ले रहे हो, पी ले रहे हो आपका। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको कंपोनेंट्स रिजोल्व करने हैं। वो किस तरह से रिजोल्व करने हैं, आपका यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनेगा। यहाँ पे आपका क्या है, थीटा एंगल है। थीटा एंगल की वैल्यू कितनी है हमारी, 30 डिग्री। कितनी है हमारी, 30 डिग्री। तो जैसे इसके जो टच भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पी कोस थीटा। और जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा हमारा, पी साइन थीटा। ठीक है, अब की बार आपका पी यहाँ पे ना होके क्या है, डब्ल्यू के डायरेक्शन में है। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे यूज करना होगा अंडर इक्विलिब्रियम, लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू आपका राइट साइड फोर्स। आपका फोर्स इस तरह से मूव कर रहा है तो आपका एफ क्या होगा, जस्ट इससे अपोजिट मूव करेगा। ठीक है, तो आपके एफ की वैल्यू क्या होगी, न्यू आर इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 गिवन है। कितनी गिवन है, 100 कोस 30 डिग्री। ये हमारे पास क्या मिल गई हमें, फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन, अपवर्ड फोर्स हमारे पास क्या है, आर, और हमारा यहाँ पे कितना है, डब्ल्यू प्लस का पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 100 साइन 30 डिग्री। हमारी क्या हो गई, फिफ्थ इक्वेशन। ओके, आप फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से क्या करते हो, वैल्यू पुट करते हो। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, आपको क्या मिलता है कि जो एफ होता है वो न्यू आर के इक्वल होता है। तो न्यू आर की वैल्यू कितनी गिवन है, डब्ल्यू प्लस का 100 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 कोस 30 डिग्री। ओके, चलिए अब देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, डब्ल्यू प्लस का 100 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड द कोस 30 इज इक्वल टू √3/2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और पीछे 0। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है फाइनल इक्वेशन की, वो क्या मिलती है, डब्ल्यू प्लस का 50 इज इक्वल टू 50√3। इट इज इक्वेशन नंबर 6। तो आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नोट कर दीजिए, न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस का 50 इज इक्वल टू 50√3। ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 6। क्या मिल गई हमें, इक्वेशन नंबर 6। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू और न्यू। तो डब्ल्यू और न्यू आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू और न्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखिए, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो न्यू से न्यू कैंसिल होता है, ओनली यहाँ पे क्या वेरिएबल बचता है हमारा, डब्ल्यू बचता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, इक्वेशंस को नोट करते हैं किस तरह से। डिवाइड इक्वेशन 3/6 वी गेट, आपको क्या मिलता है, ओके आपको मिलता है, डिवाइड करते हो, न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 40 इज इक्वल टू 40√3 अपॉन में 50√3 अपॉन में न्यू, डब्ल्यू प्लस का 50, न्यू से न्यू कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 4/5। ओके, अब आप क्या कराते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह से आप क्या कराते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 5 आपका ऊपर टर्म से मल्टीप्लाई होता है, 5 माइनस का 40, और 4 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है डब्ल्यू प्लस का 50। जब आप इसको सोल्व कराएंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, $5W माइनस का 200 इज इक्वल टू 4W प्लस का 200, 5 4 जा 20 और पीछे आपका एक 0। W वाली टर्म्स को आप एक साइड लेंगे और विदाउट W वाली टर्म्स को आप एक साइड लेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 5W माइनस का 4W इज इक्वल टू 200 प्लस का 200। तो 5W में से 4W जाता है तो हमारा क्या बचता है, W इज इक्वल टू 400। क्या मिल गया हमें, W की वैल्यू क्या मिल गई, 400। तो इसी तरह से आपने क्या किया, एक रिजल्ट को निकाल लिया। W किसके इक्वल होता है, आपका 400 के इक्वल होता है। अगर आपका W 400 के इक्वल है तो न्यू की वैल्यू क्या आती है, हमें न्यू की वैल्यू इस W को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन हो गया कि W की वैल्यू कितनी आती है, 400 न्यूटन। कितनी आती है आपकी, 400 न्यूटन। आपने यहाँ पे पुट किया
आप रिजल्ट किस तरह से निकालते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ W, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन थर्ड। आपको इक्वेशन थर्ड में पुट करने के बाद आपको जो मिलता है रिजल्ट, न्यू W की वैल्यू कितनी थी 400 माइनस का 40 इज इक्वल टू 40√3। ओके, अब आप इसको सोल्व करते हैं, न्यू फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में 40√3 अपॉन में 400 माइनस का 40। अब जब इसको सोल्व करते हो तो क्या रिजल्ट मिलता है 40√3 अपॉन में 400 में से 40 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 360। क्या मिलता है हमें 360 रिजल्ट मिलता है। 10 से 10 कैंसिल, आपका यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो आपका रिजल्ट मिलता है हमें वो क्या मिलता है √3 अपॉन में 9। अब इसको सोल्व आप किस तरह से कर सकते हैं, √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1.732। आप उसको किससे डिवाइड कर पा रहे हैं, आप 9 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डिवाइड करके देखिए, 1.732 को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट 1 से आपको ये स्टार्टिंग में नहीं जाता, पॉइंट है तो आपने यहाँ पे क्या कंसिडर किया पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट हटा लीजिए आप 17। तो 9 1 जा 9, आपका जो रिजल्ट मिलता है वो 8 और 3। ठीक है, 9 9 जा आपको क्या आएगा 81, 2 2, 9 2 जा 18, 4 0, 9 4 जा 36। तो इस तरह से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यू की वैल्यू 0.1925। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी न्यू की। इस तरह से आपने न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया। आपने नोटिस किया यहाँ पे पुश और पुल, अगर आप क्या करते हैं पुश, पुश मीन्स आप फोर्स को क्या कर रहे हैं, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फोर्स इक्वेशंस क्या होती हैं चेंज होती हैं। पुश और पुल को आप एक समझ के एक इक्वेशन में सोल्व करने की गलती मत कीजिए। पुल मीन्स आप अपवर्ड लेंगे तो आपके अलग इक्वेशंस बनेंगे और पुश में आपकी क्या मिलेगी अलग इक्वेशंस मिलेंगी। ओके, अगर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो। ओके, थैंक यू।